नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। अभी तुरंत नीतीश कुमार बिहार के सीएम संबोधित कर रहे हैं। पहले वहां चलते हैं, फिर अपडेट देंगे। सब दिन इज्जत करते रहेंगे और एक बार जो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर देश के हित में काम अगला हो जाए तब फिर आप लोग और बहुत आज़ादी के साथ बड़ा काम करते रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप लोग कहीं जाते थे, हर समय कहते थे मिलना, तब कहते छोड़िए ना भाई, क्या मतलब है, झूठे काली काहे के लिए करिएगा। तब बीच में जब पहले बोलते थे तो हमारा बतवा ठीक, अब बाद में वहाँ से कह देता है अंड बंड, तब छोड़िए, उसमें क्या दिक्कत है। अमित शाह और सब ठीक है ना, सब स्वस्थ रहिए, अब बुलंद रहिए। अमित शाह जो पूर्वी क्षेत्रीय कांग्रेस परिषद की बैठक में आ रहे हैं, तो वो तो होगा, वो तो 10 को आ रहे थे। पहले एक दिन कर दिए थे 10 के बजाय, तो फिर कर दिए, तो रहबे करेंगे हम लोग, सब लोग 10 को तो रहबे गए, वो तो होता ही है, वो तो परंपरा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। देश की मांग है कि आप नेतृत्व करें, को हटाने के लिए देश की मांग है कि आपका नेतृत्व हो। देश की मांग है कि आपका नेतृत्व हो। ना हमारी नहीं, हम ये सब नहीं चाहते हैं भाई। अब कोई जो बोलना चाहता, हम चाहते हैं सबके हित में काम करना। अरे अब एक के सवाल इंडिया गठबंधन पर उन्होंने अपनी बात रखी। इस बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। सीधे आपको वही लिए चलते हैं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति अत्यंत आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने विस्तृत में उत्तर दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोल इंडिया के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि कोल इंडिया के बेहतर डिजिटाइजेशन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार नए सदन में बोल रहा हूं, उसके लिए धन्यवाद। सर, ओवरऑल कोल प्रोडक्शन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। सर, मेन क्वेश्चन है कोल प्रोडक्शन के ऊपर डिजिटाइजेशन और जो नया टेक्नोलॉजी कोल प्रोडक्शन में और ओवरऑल जो कोल इंडिया में और जो हमारा सब्सिडरी है उसमें डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत बड़े। तो शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज है। संसद में कार्यवाही चल रही है और पूछा गया है रवि किशन के द्वारा कि कोल में जो इंडस्ट्रीज हैं और उसके बारे में, उसके डिजिटाइजेशन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। प्रहलाद जोशी उसका जवाब दे रहे हैं। सब अपडेट आपको बताएंगे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस ने 2 लोगों को हरियाणा से पकड़ा। कल गोगामेडी की गोली मारकर हत्या हुई थी। जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के विरोध में राजपूत समुदाय ने धरना दिया। राजपूत समुदाय के संगठनों ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। राजपूत समुदाय के बंद का जयपुर में दिखा असर। आसपास की दुकानें बंद नजर आई, सड़कों पर सन्नाटा पसरा। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर राजपूत समाज में आक्रोश है। विरोध के चलते झालावाड़ बंद। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के विरोध में बंद का आह्वान किया गया। सर समाज और व्यापार महासंघ ने बंद का ये समर्थन भी किया है। बाजार, स्कूल सभी बंद। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद तनाव भरा माहौल है। जयपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और इसके विरोध में राजपूत समुदाय ने मोर्चा खोला है। कहा है कि यह मूवमेंट केवल राजस्थान का नहीं है, यह आग पूरे देश में लगेगी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने गहलोत सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही परिवार के लिए 50 करोड़ की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की। बीजेपी विधायक दिया कुमारी के कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कांग्रेस सरकार से सुरक्षा मांगी। पूरे हत्याकांड की जिम्मेदार कांग्रेस है। राजेंद्र गुड़ा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की। कहा जल्द से जल्द आरोपियों को जेल में डाला जाए।
इंडिया गठबंधन की बैठक पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा बुखार होने की वजह से नहीं जा सका, मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई। डीएम के सांसद सेंथिल के बयान पर सियासी घमासान बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल और सोनिया इस पर चुप क्यों हैं? कांग्रेस से उत्तर दक्षिण का विभाजन कर रही है देश। 3 राज्यों में सीएम को लेकर पीएम आवास पर करीब 4 घंटे तक मंथन हुआ। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक की। बैठक में तीनों राज्यों के सीएम पद के दावेदारों के नामों पर विचार हुआ। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के सीएम के नाम पर मंथन कर रही है। राम विचार नेताम का नाम सीएम रेस में सबसे आगे है। इस बार बीजेपी ने 17 आदिवासी सीट पर जीत हासिल की। दिल्ली में आज शाम 6 बजे बीजेपी महामंत्रियों की बैठक होगी। विधानसभा चुनाव के नतीजों और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे की पेशकश की है। आलाकमान ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक अपने पद पर बने रहने को कहा। कांग्रेस ने किया है तेलंगाना के सीएम का आधिकारिक ऐलान। रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली में तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के 2 दिन बाद वसुंधरा राजे के आवास पर पीएम मोदी के होर्डिंग्स लगे हैं। लिखा है, पीएम मोदी है जीत की गारंटी। मिजोरम के मनोनीत मुख्यमंत्री और जेडपीएम के नेता राजभवन पहुंचे। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कुंभमपति से मुलाकात उन्होंने की। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता का बयान, अपने दम पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारी हरियाणा में पूरी तैयारी है, जोरदार तरीके से सरकार बनाएंगे। राजस्थान की करणपुर में 5 जनवरी को वोटिंग है। 8 जनवरी को नतीजा आएगा। कांग्रेस उम्मीदवार की मौत की वजह से यहां पर चुनाव नहीं हो सका। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक पेश किया। गृहमंत्री दोपहर 2 बजे के बाद लोकसभा में इसका जवाब दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में केन्या के राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम समोई रूटो से मुलाकात की। कई विषयों पर चर्चा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष भी उस वक्त मौजूद रहे। यूपी के लखनऊ में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर नमन किया गया। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पुष्पांजलि अर्पित की। महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने नमन किया। राम मंदिर के भूतल का निर्माण काम पूरा हो गया है। रामलला का विग्रह भी बनकर तैयार है। फिनिशिंग का काम चल रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। हाई अलर्ट पर है मथुरा। 4 जोन 8 सेक्टर में बांटा गया है मथुरा को। महासभा ने जलाभिषेक करने की घोषणा की है। शाही ईदगाह प्रवेश गेट पर आरएएफ की तैनाती की गई। दिल्ली के आईटीओ में खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। प्रदूषण से अभी भी राहत नहीं मिली है। 300 के पार दर्ज किया गया है एक्यूआई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बारिश से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। राहत शिविर का जायजा लिया। राहत सामग्री भी बांटी। चेन्नई में भारी बारिश से दरिया बनी सड़कें। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। रेस्क्यू के लिए सड़कों पर नाव चल रही है। आंध्र प्रदेश के तट से टकराया चक्रवाती तूफान मिचोंग। समुद्र तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा। आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान की खबर है। चक्रवाती तूफान मिचोंग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ टकराया है। आंध्र प्रदेश के 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 5 और जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में 21 टीमें तैनात की हैं। अलर्ट मोड पर केंद्रीय टीम है। उसके समेत 8 टीमों को और तैयार रखा गया है। मिचोंग ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मचाई है भारी तबाही। रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को बोट के जरिए रेस्क्यू किया गया। चेन्नई में तूफान से प्रभावित इलाकों में सेना की मदद ली गई। प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करके सेना के जवान निकाल गए। तूफान की वजह से चित्तूर में उफान पर बह रही हैं नदियां। 15 गांवों के लोगों के सामने आवाजाही का संकट खड़ा हो गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ की चपेट में
कई एकड़ की फसल आ गई। किसानों की मेहनत पर कुदरत की मार पड़ी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बोरवेल में 5 साल की बच्ची गिरी गई थी। 9 घंटे तक इसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और बच्ची को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल में बच्ची दम तोड़। बड़ी अपडेट हम आपको दे दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन पर अपनी बात कह रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वो बैठक में शामिल नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे बुखार था इसलिए शामिल नहीं हो पाया। और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो हम आपको बताएंगे। नीतीश कुमार ने अपनी बात कई मुद्दों पर रखी है और ये बात साफ कहा है कि बुखार था, इसके कारण वो नहीं जा पाए थे। और यह भी कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, विपक्ष एकजुट हो, सिर्फ यही कामना है नीतीश कुमार की। जब उनसे पूछा गया कि वो क्या पीएम के उम्मीदवार हैं तो उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अफवाह फैलाई जा रही है मेरे बारे में। पूरी बात डिटेल में आपको सुनाते हैं। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम। अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है और जो अपना राज्य करे देश। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम जो चाहते हैं राज्य के हित में चाहते हैं। इंडिया गठबंधन पर रख रहे थे अपनी बात। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर एक वार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर दक्षिण भारत में विभाजन चाहते हैं राहुल गांधी। साजिश के तहत सनातन का अपमान किया गया, यह गिरिराज सिंह का बयान। डीएम के सांसद सेंथिल के बयान पर वो भड़के थे। सनातन को खत्म करने वाला खुद खत्म हो जाएगा, ये गिरिराज सिंह ने कहा है। पूरा बयान आपको सुना देते हैं। पहले सनातन को लेकर के डीएमके नेताओं का बयान और अब गोमूत्र को लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी तो सिर्फ उन राज्यों की पार्टी है जहां पर गोमूत्र को पूजा जाता है। गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में। गिरिराज जी, सनातन को लेकर के पहले बयान दिया गया था और कहा जा रहा है गोमूत्र वाली उन राज्यों में बीजेपी जीती है जहां गोमूत्र को पूजा होती है। राहुल गांधी और राहुल गांधी का कुनमा, स्टालिन पिता पुत्र, उनकी पार्टी जिस ढंग से शुरू किया सनातन को खत्म करने की कोशिश। सनातन की पहचान, भारत की पहचान गौ और गंगा से है। हम गौ को पूजते हैं, गौमूत्र को भी पूजते हैं, गौ के गोबर को भी पूजते हैं। अगर पूछना हो, देखना हो तो कांग्रेस के बड़े नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने राज्यसभा में जो बयान दिया है। लेकिन दक्षिण और उत्तर भारत में लड़ाई लगाना, विभाजनकारी नीतियां राहुल गांधी की ओर से हो रहा है, कुनमे की ओर से, और सनातन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो सनातन से खेलने की कोशिश करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा, वो खुद खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भारत के संस्कृति की भी पहचान है और भारत के विकास की भी पहचान। तो इंडिया अलायंस जो है उसका मैं तो राहुल गांधी को इसीलिए कह रहा हूँ जी। कल भी बात हो रही थी कि स्टालिन की उनकी व्यस्तता है जी। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सनातन को खत्म करने वाला खुद खत्म हो जाएगा। इंडिया गठबंधन पर नाराजगी जाहिर की और राहुल गांधी पर वार किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।